Hello students, welcome back. So here just we study about fundamental concept and operation and algebraic expression. A very important chapter for your exam. Very important. Yes, no doubt about it. And it is very useful for your future. If you belongs to mathematics background. ठीक है, सोचो आप देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका मैथमेटिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब ये समझो टॉपिक आपका अगर मैथ से जुड़े हो तो ये आपका ना हमेशा काम करे। ठीक है, हमेशा आपको यूज इसका पड़ेगा। ओके, अब देखो इसमें आपको तो पहले हम आपको इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। पहले तो आपको ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। ठीक है, ऑपरेशंस का पहले तो आप मतलब ये सोचो, जैसे ऑपरेशन का मतलब आप ये ना सोचना बाबू कि ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन और डॉक्टर वाला जो नहीं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन में। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन नहीं जिसमें क्या करते डॉक्टर्स क्या करते बाबू, तो ऑपरेशन करते हैं जैसे मान लो आपका पैर टूट गया, ये हुआ समथिंग, तो इस टाइप का कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो सुनो आप, जैसे ये देखो इसमें हम पहले आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे देखो जो भी टर्मिनोलॉजी है ये पहले आप सोचो। जैसे ये देखो इसमें ये दिया है, ठीक है। अब देखो पहले तो आप ये सोचो कांस्टेंट होता क्या है। जैसे ये देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ जैसे सपोज कोई भी नंबर है, लुक एट हियर, कोई भी नंबर है जैसे मान लो 2 है, तो 2 एक क्या है कांस्टेंट नंबर ना। कांस्टेंट का मतलब बाबू ये होता है कि मतलब कोई एक रियल नंबर, खत्म, उसके बाद से खत्म। बस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कोई एक फिक्स नंबर आप दे दो हमें, दैट इज योर कांस्टेंट। ओके, देखो कांस्टेंट का मतलब ये यहाँ समझाया गया बाबू, यहाँ ये समझाया गया है a symbol which has a fixed value is called a constant। खत्म, समझ पा रहे हैं ना, that is constant। अब सुनो वेरिएबल्स क्या होते हैं बाबू, वेरिएबल्स क्या होता है ये ध्यान दो, ये वेरिएबल्स। ओके, ये वेरिएबल का मतलब आप नाम ही से आप क्लियर है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यूज वेरी करती रहे, जिसकी वैल्यूज वेरी करती रहे। जैसे वो हमने आपसे कहा x ले लो, आप कहोगे सर ठीक है x की वैल्यू आप ले लीजिए 5, ठीक है। कोई दूसरा कहा सर x की वैल्यू 3 ले लीजिए, बिल्कुल सही। कोई तीसरा कहा सर x की वैल्यू 2 ले लीजिए। तब देखो ये सेम ये था, एक वेरिएबल था, लेकिन इसकी डिफरेंट वैल्यू आ गई ना। मतलब बाबू इसकी डिफरेंट वैल्यू आने का मतलब ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहे, चेंज होती रहे, इसका मतलब ये हुआ आपका वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मतलब कांस्टेंट क्या होते, देखो बस आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना कभी भूलेगा नहीं, पक्का। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए, फिक्स वैल्यू हो जाए, आप उसे कांस्टेंट बोल दो। जैसे मान लो 5 है, 2 है, -2 है, √3 है, व्हाटएवर दे आर, डायरेक्ट फॉर एनी नंबर व्हिच बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो ये वो एक कांस्टेंट नंबर है, नथिंग मोर देन दैट इट। ओके, अब सुनो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब ये हुआ है जिसकी वैल्यूज हमेशा बदलती रहे। ओके, जैसे आपने x लिया, एक बार कहे सर आप x की वैल्यू 5 ले लीजिए, दूसरे बार कहे सर आप x की वैल्यू 3 ले लीजिए, तीसरे बार कहा सर आपने x की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो ये सारे आपके वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो देखो ये वेरिएबल्स का आप बाबू डिफिनीशन ऐसे लिख सकते। देखो वेरिएबल आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यस वेरिएबल अ सिंबल व्हिच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल, इसको लिटरल भी बोलते हैं। ओके, तो ये आप वेरिएबल्स के आप यहां से डिफिनीशन समझ सकते हैं। ओके, यानी बाबू आपको वेरिएबल्स में और क्या है, इसमें कांस्टेंट में कोई किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ प्लीज। यस, आप हमें बताओ अब वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट। सुनो जैसे ये देखो ये आपका बाबू कांस्टेंट था और ये क्या था बाबू, ये आपका वेरिएबल था। वेरिएबल का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। अब ये सॉरी कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, और वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू क्या वेरीज करते रहे, वेरीज करते रहे। ठीक है, वैल्यूज
जो भी इसके वैल्यूज आएंगे ना, क्या आएंगे, इसके वैल्यूज कहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपने x लिया, x की कोई आपने कहा 3 है, एक बार कहा 5 है, एक बार कहा 7 है, इसके बाद इसको कहा √3 है, इसके बाद इसको कहा कि क्या ये -1, इसके बाद इसको कहा कि 0। देखो ये x तो सेम था लेकिन आपने डिफरेंट वैल्यू दे दिया ना, इसका मतलब ये आपका वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट का जैसे आपने मान हमने कहा फिक्स। अब ये बताओ 5 को कुछ और आप बोल सकते क्या, बताओ 5 को कहोगे बहुत कहोगे तो 5 ही है। इसके बाद और कुछ आप बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते ना। इट मींस दिस इज योर कांस्टेंट, बस इसके बाद से कुछ नहीं है। वेरिएबल्स और इसमें कांस्टेंट में बस सारे यही है और इसके बाद से आप इसको समझ सकते। ओके, अब देखो हम आपको सारे बेसिक चीजें पहले बता रहे हैं और बेसिक चीज समझ जाओगे ना, इसके बाद कुछ है ही नहीं, नथिंग मोर देन दैट इट, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते। अब सुनो, अब देखो वेरी मोस्ट टॉपिक हियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लुक एट हियर, वेरी मोस्ट टॉपिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो पहले देखो, पहले तो आप इनके डिफिनेशंस को पढ़ोगे। कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दो, इस डिफिनेशन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक न समझ में आए बाबू ना तब तक पढ़ो बस। जैसे कि क्या कहा जाता है, जब तक मेहनत करो जब तक कि आपका सिलेक्शन न कहीं हो जाए, आप सक्सेस न हो जाओ। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आपको सोच करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो देखो ये कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स, मतलब ये कोई जैसे कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे मतलब वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, उनका कलेक्शन कर लो, इकट्ठा कर लो। कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एट, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ऑपरेशन का मतलब जैसे देखो हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दें। ऑपरेशन हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, ऑपरेशन का मतलब क्या, हॉस्पिटल वाला तो पहले ऑपरेशन में समझना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई समझ रहा था, हमें तो पता था, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऑपरेशन का मतलब हॉस्पिटल वाले समझ पा रहे थे। ये देखो ये ऑपरेशंस का मतलब ये होता है ना बाबू, इसमें आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ऑपरेशंस का मतलब होता है बाबू प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे आपके ऑपरेशंस हैं। समझ पा रहे हैं ना, यानी मैथ का ऑपरेशन आप इसी से कर दोगे। ये ऐसे सोचो ना, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे ऑपरेशन करते हैं। कोई नहीं, आपको मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करना है तो आप प्लस ले लो, माइनस ले लो, इनटू ले लो और डिवीजन लो। देखो कितनी अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं ना, यानी मैथ्स का ऑपरेशन आप ऐसे, यानी मैथ्स का ऑपरेशन ये सारे। ओके, अब सुनो, आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देने का मतलब, सुनो ये जो आपका गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सुनो ये वेट, जैसे आप टॉपिक, यस ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब पहले तो आप ये सोचो, जैसे देखो जो भी क्वेश्चन आपसे कहा गया है ना, क्या वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन आप जो भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट का क्या, ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्या है बाय ऑपरेशंस। जैसे ये आपका था, जैसे ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सुनो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है, जैसे हमने क्या कहा कि जो आपका डिफिनेशन है ना, जिसमें लेकर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे एक ही वेरिएबल्स ले सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, और उसमें कांस्टेंट को ऐड कर दो, तो ये जो बनते हैं ना, तो ये आपको बनते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो बाबू, हम आपसे कह रहे हैं x + 2 ले लो। बिल्कुल देखो ये आपका क्या है, वेरिएबल है बाबू, ये क्या है, ये आपका है वेरिएबल, और ये क्या है, ये आपका है कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो ये आपका, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। और सपोज करो दूसरा आप ले सकते हो बाबू, चलो x + 2x + 5 + 5, देखिए ये ओवरऑल सॉल्व हो तो क्या आएगा, 3x + 5। देखो इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, यानी ये आपका कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। इस टाइप के जब भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, तो समझो कि ये क्या है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एनी, आप लिख सकते एनी एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे बोल सकते ax + b, या ऐसे नहीं जरूरी नहीं कि यही हो, ax² + bx + c। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ऐसे जो भी है ना, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैटेगरी में क्या होते हैं, आते हैं।
ओके, हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? चल अब सुनो, अब देखो जो इसमें जो आपसे कहा गया था ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं, तो वही था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सुनो, इसमें आपके टर्म्स होते हैं, देखो टर्म्स आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए बाबू। क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल, क्या होता है और मल्टीनोमियल क्या होता है। देखो मोनोमियल का मतलब आप ऐसे सोचो, देखो कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक टर्म ही आए, इसका मतलब कि वो क्या हुआ आपका, वो आपका हुआ मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो अभी हम सबको एक बार बता दें, बस आप डिफिनेशन एक बार देख लो। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बाबू? बाइनोमियल का मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब देखो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। देखो मल्टीनोमियल का मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। अब देखो जैसे हम आपको बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो क्या मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक इस टाइप के एग्जांपल आपसे जस्ट करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है, जैसे आप बाबू ये सोच सकते हो मोनोमियल का मतलब ये हुआ, जैसे ये देखो मोनोमियल का मतलब जिसमें बस एक ही टर्म, मोनोमियल का मतलब जैसे ये ले लो, देखिए कितने टर्म, एक बाइनोमियल का मतलब बाइनोमियल जिसमें दो टर्म ले लो, x + 2 बिल्कुल दो टर्म है। ट्राइनोमियल का मतलब ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म है, तीन टर्म ले लो, जैसे मान लो 2x और ठीक है, उसके बाद 2x² + 5x + 6, एक उसमें कितने टर्म है, तीन टर्म। समझ पा रहे हैं, यानी मोनोमियल का मतलब उसमें सिंगल टर्म, बाइनोमियल की इसमें कितने टर्म है, एक टर्म पहला और ये दूसरा। अच्छा ट्राइनोमियल के इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म, यानी पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ पा रहे हैं ना, यानी इस टाइप को आप बोलोगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल का मतलब जिसमें क्या तीन से अधिक टर्म आ जाए। समझ पा रहे हैं ना, आप इसको ऐसे बाबू बोल सकते हैं। अब देखो जैसे ये देखो हमने डेफिनेशन आपको बता दिया, देखो इसको अलग अलग एग्जांपल्स हम आपको समझा रहे हैं। अब सुनो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट सारे का कनेक्शन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, माइनस और प्लस, ये जो है इनटू से या जय। ठीक है, अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो बाबू देखो 7x² और जो भी y, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल्स x और y यहाँ क्या वेरिएबल्स हैं, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सुनो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बाबू, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है ना जी, एक ही है ना नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ टर्म्स 1, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होता है तो उसके हमने आपसे क्या कहा था, तो होता है मोनोमियल। देखो मोनोमियल, अब इसमें टर्म्स है क्या, तो इसका टर्म्स है ही। समझ पा रहे हैं। अच्छा अब सुनो, अगर सपोज करो ये टर्म्स अगर ऐसे अगर जो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्मेट का होता है, क्या 5x² - y - 7x/y, तो इसमें देखो कितने टर्म्स हैं, पहले ये देखो एक टर्म और दो टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं बाबू, तो दो हैं। तो इस टाइप को आपको नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या हमने बताया था, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। देखो एक टर्म ये और दूसरा टर्म, समझ देखो इसलिए कॉमर्स बोला। ट्राइनोमियल का मतलब हमने क्या बताया था बाबू, जिसमें तीन टर्म है, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा। देखो इसीलिए बोलते ट्राइनोमियल, देखो ये लिखा है, ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा अब देखो मल्टीनोमियल का मतलब हमने क्या कहा था, जिसमें तीन से अधिक। ठीक है, ये देखो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो मल्टीनोमियल का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा अब सुनो, यही मल्टीनोमियल बहुत सारे, देखो 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं ना, इसको मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे बोला जाएगा हमने आपको बता दिया, और आप अच्छे से बिल्कुल समझ भी चुके हो। ओके, सो अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर होता क्या, पहले आप ये सोचो, each of quantity constant or literally multiplied together to form a product is called a factor of the product. A constant factor is called a numerical factor and any factor containing only literal is called a literal factor. जैसे ये देखो in -7x(y²), the numerical factor is इसमें numerical बाबू अगर ये लिखे -7x
y, इसमें किसका मल्टीप्लाई है? तो फैक्टर एक -7 है, फिर वो x है, फिर y, ये सारे फैक्टर हैं, तो वही इसमें कहा जा रहा है। देखो न्यूमेरिकल -7 एंड द लिटरल फैक्टर आर x y y स्क्वायर x y एंड x y, मतलब लिटरल फैक्टर का मतलब इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल्स किस कौन से हैं? इसमें वेरिएबल x y तो है ना बाबू, तो वही कह रहे हैं इसके वेरिएबल्स। अब देखो कांस्टेंट टर्म का मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, कांस्टेंट टर्म क्या बताया था? द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। मतलब कोई अगर मान लो, अगर सपोज आपका 5 है, इसमें किसी भी वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं है ना, अगर किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट होता ना तो फिर ये कांस्टेंट पूरा नहीं हो पाता। यानी इसमें किसी भी, अगर सपोज करो 5 है, इसमें किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना, यानी ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। वही आपके यहाँ डेफिनेशन में बताएगा। जैसे यहाँ इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हुआ तो बाबू -7, समझ देखो ये लिखा है -7 इज अ कांस्टेंट टर्म। अब ये बताओ, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसमें कांस्टेंट, इसमें क्या है? नो कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ये वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट है, ये भी वेरिएबल के साथ है और ये भी वेरिएबल के साथ है। मतलब आपको बस ये सोचना है कि कोई ऐसा टर्म मिल जाए जो वेरिएबल से फ्री हो, जो वेरिएबल से फ्री हो ना बाबू, वही आपका होता है क्या? तो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक, अब सुनो कोफिशिएंट क्या होता है? पहले ये देखो, सारे आपको डेफिनेशन आने चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब, जैसे सपोज करो बाबू कोफिशिएंट, जैसे मान लो आपको 2x + 5 कहते हैं, तो कोफिशिएंट का मतलब ना यहाँ x का किसके साथ मल्टीप्लाई है? 2 का ना, तो आपका 2 कोफिशिएंट, समझ पा रहे हैं? यानी x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2। सपोज करें हम आपसे कह देते 5p² + 10, तो हम आपसे कहते p² का कोफिशिएंट बताओ, तो बाबू p² के साथ किसका मल्टीप्लाई है? तो 5 का, यानी 5 आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट होगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी देखो कोफिशिएंट का डेफिनेशन ये है, एनी फैक्टर ऑफ ए नॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। जैसे इन पर्टिकुलर द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल, तो इसको आप डेफिनेशन से देख, जैसे ये देखो इसमें देखो कोफिशिएंट, अगर हम आपसे कहें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखो जो भी है, तो किसका पूछा जा रहा है? इन द टर्म -5p²q², इसमें p² कोफिशिएंट क्या है? -5, देखो ये -5 लिखा है। समझ पा रहे हैं ना? तो यानी ये देखो, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ 5p, अब कह रहे 5p का इसमें कोफिशिएंट क्या है? तो देखो बाबू -5p * p2 लिख सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? तो इसका कोफिशिएंट p2 है। समझ पा रहे हैं ना? आप इसको ऐसे लिख सकते। अब सुनो, लाइक एंड अनलाइक टर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखो हम ना आपको इसको एक जो डेली लाइफ में जो यूज होता है ना, डेली लाइफ में आप देखते हो क्या? डेली लाइफ में देखो आपको हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप कभी बोलोगे नहीं, ये भी ध्यान देना पक्का। हाँ बिल्कुल। सुनो, जैसे ये देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म लिखा है ना, पहले ये सोचो, ठीक है, लाइक एंड क्या है बाबू? अनलाइक टर्म। ओके, सुनो लाइक एंड अनलाइक टर्म का मतलब क्या होगा? पहले ये सोचो, पहले देखो हम आपको एकदम अच्छा सा चीज बता रहे हैं। जैसे लाइक अनलाइक का मतलब बिल्कुल भूलोगे नहीं, समझ जाओगे। लाइक का मतलब देखो, आप एक स्टोरी हम आपको बता, ये सोचो बाबू, जो पहले शादी होती थी, अभी भी पहले का अभी भी शादी होती थी, तो ये बताओ जब भी हम मैरिज होता था, क्या होता था? मैरिज होता था, तो जो भी बाबू ना जो शादियां होती हैं तो सेम कास्ट से, देखो देखना, सेम कास्ट टू सेम कास्ट, सेम कास्ट, मतलब देखो जो शादियां मैरिज होती है तो यही होता है ना, अगर सेम कास्ट से सेम कास्ट में शादी होगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि सपोज करो बाबू कि कोई गुप्ता जी हैं, क्या है? कोई गुप्ता जी हैं, तो इनका जो गुप्ता जी हैं ये, तो इनका जो बाबू ना मैरिज होगा, इनका क्या होगा? इनका मैरिज होगा, इनका जो मैरिज होगा ना, ये भी किससे होगा? तो ये भी गुप्ता जी से ही होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यानी लाइक टर्म का मतलब पहले आप बस ये सोचो, लाइक और लाइक टर्म का मतलब आपको समझा रहे हैं। मतलब अगर जो गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी का शादी किससे होगा? तो गुप्ता जी का होगा। चलो बाबू, चलो अगर जो मान लो यहाँ सिंह साहब जी हैं, चलो कोई नहीं, सिंह जी हैं, सिंह जी, ओके, तो सिंह की मैरिज जो भी होगी, इनकी जो मैरिज होगी, यानी इनकी जो भी मैरिज ये किसके साथ होगी बाबू? तो ये अभी सिंह साहब के साथ ही होगी। समझ पा रहे हैं? यानी सपोज करो, और आप यहाँ देख सकते हो, और क्या
चलो आप कोई ले लो, आज जैसे मान लो कि ये श्रीवास्तव है, जैसे मान लो कुछ भी ले सकते हैं, अलॉट ऑफ, समझ पा रहे हैं ना। मतलब हमारे कहने का मतलब बस ये है, अगर जो गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी की शादी गुप्ता जी में होगी, सिंह जी हैं तो सिंह जी की शादी सिंह में होगी, श्रीनेत हैं तो श्रीनेत की शादी श्रीनेत में होगी, ठीक है। इस प्रकार से यानी ऐसे सोचो। लाइक टर्म का मतलब हम देखो, लाइक और अनलाइक टर्म को हम आपको डेली जो लाइफ में आप देखते हैं ना, इससे आपको कनेक्ट करना है, ओके, कनेक्ट करें ताकि आपको चीजें कभी भूले ना। अब देखो, अच्छा अनलाइक टर्म का मतलब क्या हुआ? अनलाइक टर्म का मतलब हुआ मतलब सेम टाइप के टर्म ना हो। जैसे मान लो कि जैसे एक्सेप्शनल केस नहीं आ जाता, कभी आप नहीं देखते हो कि चलो ये सिंह थे, ये सिंह थे, ठीक है, सिंह ये जो मैरिज किए हैं, ये मैरिज किसके साथ किए हैं बाबू? तो ये मैरिज किए हैं तो ये तिवारी जी के साथ कर रहे हैं। किसके साथ किए हैं बाबू? तिवारी जी। तो यानी कि ये देखो, ये आपका अनलाइक टर्म हो गया ना, अनलाइक टर्म, समझ पा रहे हैं ना। यानी सिंह थे और तिवारी के साथ शादी का मतलब बिल्कुल अलग हो गया ना। लाइक का मतलब क्या, आप सुनो, लाइक का मतलब सेम टू सेम। अगर गुप्ता जी हैं तो मैरिज के गुप्ता जी में कोई दिक्कत नहीं, सिंह जी हैं तो मैरिज के सिंह जी में कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये इस टाइप को हम बोलते हैं बाबू लाइक, ओके, मतलब सेम टाइप के। और अनलाइक का मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अगर ये सिंह है और ये तिवारी है, बिल्कुल अलग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी आप लाइक और अनलाइक का मतलब समझे। अब सुनिए, अब ये भी समझे कि लाइक का मतलब क्या हुआ, गुप्ता है तो गुप्ता में शादी करेंगे, सिंह है तो सिंह में। यानी अगर अब सोचो, अब हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं आपको मैथमेटिक्स से। अब ध्यान दें, ये चीजें तो आप समझ चुके होंगे। चलो अब आते हैं मैथ में, ठीक है। अभी तो हम आपको डेली लाइफ में समझा रहे थे, आपको मजा भी आया होगा थोड़ा समझने में, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, मजा आया होगा आपको। चलो सुनो, अब सुनो, लाइक टर्म का मतलब ये सोचो, लाइक टर्म का मतलब आपने सेम टाइप का होता है। अगर मान लो ये x है, अगर x है अब प्लस मान लो 3x है, ओके, तो ये देखो ये जो है वही ये भी है ना। जैसे यहाँ देखो x है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ कुछ नहीं 3 का मल्टीपल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐसे सोचो, ये भी गुप्ता जी थे तो ये भी गुप्ता जी थे, ये भी बाबू क्या थे, गुप्ता जी, तो ये क्या थे, ये भी गुप्ता जी, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होकर कितने आ जाएंगे, 4x, तो ये भी गुप्ता जी कुछ बनेंगे, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन सपोज करो, सपोज अगर बाबू x + 2 दे, अब बताओ, तो ये तो आपका एक अलग टर्म है, एक अलग टर्म, एक सपोज कर देख रहे हैं ना, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, क्या आपस में ऐड हो पाएगा, क्या नहीं होगा ना। यानी ऐसे सोचो, ये कभी सिंह थे, ओके, ये तिवारी थे, ध्यान देना, ये तिवारी जी थी, ठीक है, इन दोनों में शादी हो पाएगा, क्या नहीं होगा ना। इस टाइप के टर्म को हम बोलते हैं अनलाइक, और इसको हम बोलते हैं लाइक। मतलब अगर सेम कास्ट में शादी होता है उसको हम बोलते हैं लाइक, यानी कि इसको बोलते हैं लाइक टर्म, यानी सेम नंबर टू सेम नंबर। मतलब देखो, जो अगर वेरिएबल्स मान लो 2x + 5x है तो दोनों ऐड हो सकते हैं ना, यानी इसको बोलते हैं क्या, लाइक टर्म। अच्छा, अगर जो दोनों अनलाइक बिल्कुल डिफर करते हैं, जैसे एक x है तो एक y है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये मान लो ये क्या, ये तिवारी जी थे, ये तिवारी जी थे, और ये शर्मा जी थे, ये शर्मा जी थे, ओके, इनकी शादी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो बिल्कुल ये अनलाइक टर्म होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी आप लाइक और अनलाइक को ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। यानी अब देखो, अब हम आपको आपके जो टॉपिक है यहाँ पे ला रहे हैं, यानी समझ चुके हैं ना लाइक और अनलाइक का मतलब। चलो अब देखो, द टर्म हैविंग सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक। जैसे ये देखो, लुक एट हियर, ये देखो, ये सेम टाइप के है ना, देखना बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ये लाइक टर्म हो गए, ठीक है। अनलाइक टर्म का मतलब ये देखो, ये समझ पा रहे हैं ना, ये सारे आपके क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए, समझ पा रहे हैं। मतलब एक ही टाइप के ये आपके टर्म्स नहीं, समझ पा रहे हैं। जैसे हमने नहीं कहा था x + 2 एक ही टाइप के नहीं, अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है। यानी आप इसको देख सकते हो। अब सुनो, इसके बाद से क्या है, आप ये देखो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो आप ये देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका क्या पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ना, वो आपका पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको देखो ना, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, यस, पॉलिनोमियल का मतलब जैसे थोड़ा सा हम आपको यहाँ, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, जैसे ये देखो ax² + bx + c, ये आपका एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका देखो जो भी ये पावर है ना बाबू, ये पावर आपका नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, समझ, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये नॉन नेगेटिव ये वाले आपके क्या हो गए, तो ये क्या, ये आप पॉलिनोमियल है जिसका क्या है, जो भी ये डिग्री होता है, भी आपको बताया जाएगा डिग्री क्या होती है। बस आप ये सोचो, इसका जो भी पावर होता है ना नॉन नेगेटिव वाला हो जाता है, ठीक है। आप ये जैसे देख सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब इसका जो
इसमें देखो, हाँ यहाँ से आपको डिग्री बता दे रहे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री क्या, इसमें देखो एक्स की जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना बाबू, एक्स की मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोला जाता है। इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, जैसे ये देखो 7 - 3 है, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, यानी 1 इसका डिग्री हो जाएगा। अगर सपोज हम आप ये कहते बाबू क्या 3x² + 5x, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, x का मैक्सिमम पावर 2 है ना, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2। अब जैसे ये देखो ये पॉलिनोमियल है, ये किसमें है वेरिएबल में t, यहाँ पे t वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, समझ पा रहे हैं। ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री p का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, p का मैक्सिमम पावर 3, इसकी डिग्री हो गई 3। ये पॉलिनोमियल इसमें x की मैक्सिमम पावर कितना है 6, इसकी ये डिग्री हो गई 6। समझ पा रहे हैं, यानी पॉलिनोमियल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको पॉलिनोमियल तक अब तक सिंगल वेरिएबल में हर चीज समझ हमने आपको समझा दिया। पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल क्या होता है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, जो कि हमने आपको शादी से कनेक्ट कराया। शादी से बाबू चीजें जो कनेक्ट होती ना वह बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना, मतलब हमें इंटरेस्ट लगता है कि क्या सर शादी से रिलेटेड बता रहे हैं, अरे सर क्या क्या पूछो। ठीक है, और उसके बाद से देखो हमने आपको कोएफिशिएंट बता दिया था, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म बता दिया, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, फैक्टर हमने बता दिया। ठीक है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने इससे कनेक्ट करके बताया, यानी ये सारी चीजें आप अच्छे से जानोगे। उसके बाद से नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ तक देखते रहो, हर टर्म को आप अच्छे से समझो, किस टर्म का क्या मतलब होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ओके।